रियल एनालिसिस 2 का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 इम्प्रॉपर इंटीग्रल की 4th वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। हम इस 4th वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 या इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसका जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसके अंदर हमने इस कॉन्सेप्ट को ब्रीफली डिस्कस किया है विद ग्राफ्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम इसके डिफरेंट केसेस थे 4, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 का केस 1 क्या था, उसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक करते थे। ये आपके पास एक इंटीग्रल है और ये टाइप 2 का कब होगा, जब आपका ए पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाए। तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करते थे, ए पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है तो इसकी जगह पे फिर ऐसा पॉइंट लेते थे टी जो इस फंक्शन में पुट करें तो फिर ये वाला फंक्शन इन्फिनिटी ना बने। ए पुट करने पर ये इन्फिनिटी बनेगा या अनडिफाइंड, लेकिन हम टी एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ए के करीब होगा। जैसे ये देखें, यहाँ पर सपोज आपका ए है, यहाँ पर बी है। ये ए और बी, ये डोमेन के अंदर आपने ए से बी तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो हम ए के करीब इस इंटरवल के अंदर कहीं यहाँ पर कहीं टी ले लेंगे और टी वो वाला पॉइंट होगा जिस पर ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड या इन्फिनिटी नहीं बनेगा। और ऊपर क्या आ गया आपका बी, उसके बाद एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन जब हम टी लेंगे, सपोज ये वाला ग्राफ है, तो फिर तो इतना एरिया आएगा ना टी तक, लेकिन हमने तो एरिया ए तक फाइंड करना है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, हम टी को अप्रोच करवा देंगे ए की तरफ और लिमिट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू ए, और टी को अप्रोच करवाया हमने राइट साइड से, यानी कि हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। ये इसका मेथड है जब आपके पास लेफ़्ट एंड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है, ये मेथड है इसका। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बाई एक्स माइनस 1 की पावर 1/3 dx। ग्राफ क्या है जी इसका, डोमेन के ऊपर ये 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब ग्राफ में क्या है, आप देख रहे हैं कि जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, और जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट करें, 2 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज आपका 1 है, तो 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, और फिर इंटरवल तो हमारा ये वाला है ना 1 से लेकर 2 तक। फिर 2 से पीछे वाली वैल्यूज़ हम पुट करके देखेंगे। तो जब पीछे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला जो ये ग्राफ है ये इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होते होते 1 पर आकर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ओके, तो जब हम अगर फिगर इसकी बनाकर इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करें तो ये वाले सारे पॉइंट्स के लिए तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकेंगे, लेकिन 1 पर प्रॉब्लम है। 1 पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इससे ये ऐसे लग रहा है कि हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज एरिया इनफाइनाइट आ जाएगा, वो फाइनाइट नंबर नहीं आएगा। ओके, तो हमें तो फाइनाइट नंबर से कंसर्न होता है ना। तो मैं आपको जो एग्जांपल्स कराऊंगा उसमें कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स की एग्जांपल कराऊंगा। मतलब आपको हर सूरत ये नहीं है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसका एरिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इस तरह नहीं है। कुछ का एग्जिस्ट कर जाता है और कुछ का नहीं करता। तो मैं आपको वो कराऊंगा जिनमें एग्जिस्ट कर जाता है। अब आपने ग्राफ को देख लिया ना क्लियरली, ऐसा लग रहा है कि इसका एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था ना। तो अब इसका मेथड क्या है, 1 इज़ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे टी ले लेंगे, ऊपर 2 1/x - 1 की पावर 1/3 dx, और टी पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। टी अप्रोचेस टू ये वाला पॉइंट है ना 1, तो 1 की तरफ, और साथ में आ जाएगा प्लस। राइट हैंड लिमिट इस वजह से लेते हैं ताकि यहाँ पर कोई फंक्शन मॉडुलस टाइप का हो तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सिंबल है, मतलब लिमिट राइट साइड से अप्रोच कर रही है, ये लिखना ज़रूरी होता है।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है। तो पहले इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं जो हमने इंटरमीडिएट में मेथड्स पढ़े हुए हैं। तो कैसे करते हैं हम, इसका डेरिवेटिव आगे 1 पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर को माइनस में कर लेते हैं हम। ऐसे कर सकते हैं ना, पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। तो अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आगे 1 हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी पावर में पावर रूल लगा देंगे 1 ऐड करके, और वही चीज़ नीचे आ जाएगी। जब आप 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। ये x की पावर -1 2/3, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2/3। तो अब 2/3 साइड पे कर देंगे, मतलब ये 2/3 है, इधर आ क्या आ जाएगा 3/2। तो इधर मैं अब लिखने लगा हूँ ये चीज़। इंटीग्रेशन आप रफ साइड पे कर लें, बिकॉज हमें कंसर्न है इसकी लिमिट से और फिर ये वाली टोटल लिमिट से। तो हम लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेज टू 1 प्लस इंटीग्रेशन आपकी क्या आई 3/2 x - 1 की पावर 2/3, और लिमिट्स आपकी हैं t से 2। ओके, अब आप क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे। तो ये वैसे लिमिट t अप्रोचेज टू 1 प्लस, पहले 2 पुट करें, x की जगह पे आपने पुट करना है 2 - 1। तो ये 1 की पावर जितनी मर्ज़ी ले लें वो 1 ही आना है। तो 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। ये देखें ज़रा, 3/2 x की जगह पे मैंने 2 पुट किया -1, और ऊपर पावर 2/3। तो ये 3/2 2 - 1 किए तो 1 की पावर 2/3। 1 की जितनी मर्ज़ी पावर लें 1 ही, 3/2 × 1, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। उसके बाद माइनस आता है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये 3/2 t - 1 की पावर 2/3। ओके जी, अब t को अप्रोच करवा दें 1 की तरफ। तो ये 3/2 t को 1 की तरफ अप्रोच करवाने का मतलब है यहाँ t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो आपका आंसर 3/2 ही रह जाएगा। तो ये वाला जो इंटीग्रल था आपका, इसका आपने एरिया फाइंड किया और वो क्या आया है 3/2, एक फाइनाइट नंबर आया है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, द इंटीग्रल 1 to 2 1/x - 1 to the power 1/3 dx कन्वर्जिस। क्यों, क्योंकि फाइनाइट ना आंसर आया है। कन्वर्जिस टू 3/2, कन्वर्ज कर रहा है, और किस लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है, ये उसका एरिया क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। अब हम केस 2 की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। केस 2 में यहाँ पर 2 लिख देते हैं। केस 2 है टाइप 2 का, और कन्वर्जेंस एट लेफ़्ट की जगह पे क्या आ जाएगा राइट हैंड या अपर लिमिट आएगा। राइट हैंड लिखते हैं या लिखते हैं अपर लिमिट। अब लेफ़्ट हैंड वैसे ही है, तो राइट हैंड जो है वो आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर फिर ए की जगह पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और ये टी जो है ए की जगह पर नहीं आएगा, बल्कि किसकी जगह पे आएगा बी की जगह पर। अब देखें इंटरवल आपका है ए टू बी, आपने टी इस इंटरवल के अंदर कहीं लेना है। यहाँ पर सपोज टी है, तो टी को आपने बी की तरफ अप्रोच करवाना है, तो फ्रॉम लेफ़्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बी के ऊपर क्या लिखेंगे आप माइनस। ओके, अब इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। लिखते हैं 0 से 4 dx/4 - x का अंडर रूट। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या मेथड है हमारा, ये वाला मेथड लगाना है। देखें जब 4 इधर पुट करेंगे x की जगह पर, तो 4 - 4 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है आपका। तो लिमिट t अप्रोचेज टू 4 प्रॉब्लम कर रहा है, तो 4 पर लेंगे, ऊपर है लेफ़्ट dx/4 - x की पावर 1/2 लिख दूँ,
कोई इशू तो नहीं है। तो ये आ जाएगा 0 से 4 की जगह पे हम क्या लेंगे, t। ओके, अब इसको भी इंटीग्रेट करना है हमने, तो क्या करेंगे, इस पर भी हम पावर रूल लगाएंगे उसी मेथड से जैसे हमने पहली एग्जांपल की है, उसी मेथड से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने लगा हूँ। लिमिट t अप्रोचेस टू 4 माइनस, इसका आंसर आपका आ जाएगा -2 4 माइनस x और 0 से t। ओके, अब आप क्या करेंगे, लिमिट वैसे ही t अप्रोचेस टू 4 माइनस, पहले t पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये -2 √4 माइनस t आ जाएगा। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में जब आप 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ 0 आ जाएगी, तो 4 रह जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे +4 आ गया। लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये 4 पुट करेंगे t की जगह पर, 4 - 4 0, तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी 0, तो आपके पास क्या रह जाएगा 4। ये वाला जो आपका इंटेग्रल था, इसका आंसर क्या आ गया है 4। तो हम लिखेंगे इंटेग्रल 4 - x का स्क्वायर रूट कन्वर्जेस टू 4। ओके, दिस इज़ योर एग्जांपल फॉर केस 2। अब हम केस 3 डिस्कस करते हैं कि केस 3 करने लगे हैं, या इसको कन्वर्जेंस एट बोथ हैंड्स कहते हैं। यहाँ पर a भी f(x) में पुट करें तो इन्फिनिटी आता है, b भी पुट करें तो इन्फिनिटी आता है, या अनडिफाइंड आता है। तो आप इसके सेंटर में कोई एक पॉइंट ले लेंगे जो इस f(x) में पुट करें और इन्फिनिटी या अनडिफाइंड ना आए, वो पॉइंट आपका क्या होगा c। तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने इस ये वाला जो आपका इंटेग्रल है, इसमें पहले a to c आ जाएगा, फिर c to b आ जाएगा। दो इंटेग्रल बनेंगे आपके, a to c f(x) dx प्लस फिर c to b आएगा, c to b f(x) dx। ओके, अब देखें यहाँ पर c पर तो नहीं ना, ये c पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये हमने लिया ही ऐसे है। a पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ये आपका क्या है केस 1 है। और यहाँ पर c नहीं है तो फिर यहाँ पर b है, तो ये आपका क्या है केस 2 है। यानी इस इंटेग्रल को आप केस 1 की हेल्प से सॉल्व कर देंगे और इस इंटेग्रल को आप केस 2 की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं जी। एग्जांपल हम लेते हैं 0 से 2 1/x इंटू 2 - x का स्क्वायर रूट ऊपर dx। ये एग्जांपल है जी। अब देखें यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये चीज़ 0, तो सारा कुछ 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 2, ये टर्म 0, तो सारा कुछ 0, तो फिर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी आपका 0 और 2 दोनों आपके क्या हैं, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, 0 और 2 के दरमियान एक पॉइंट ले लेते हैं 1। अब 1 पर चेक करके देखें, यहाँ पर 1 और 2 - 1 1, तो ये इन्फिनिटी नहीं बन रहा। तो हम इस अपने इंटरवल को c की जगह पे हमने क्या लिया है, 1 लिया है। तो हम ब्रेक कर देते हैं, ये आपका इंटरवल है 0 से 2, इसके सेंटर में हमने क्या लिया 1। तो पहला इंटीग्रल आपका 0 से 1 आ जाएगा और दूसरा इंटीग्रल आपका क्या आ जाएगा 1 से 2। तो लिखते हैं जी 0 से 1 dx ओवर x 2 - x का स्क्वायर रूट प्लस फिर क्या आ जाएगा 1 से 2 dx ओवर स्क्वायर रूट x इंटू 2 - x। अब इस इंटीग्रल का नाम हम रख देते हैं I, इसका नाम हम रख देते हैं I1, इसका नाम हम रख देते हैं I2। अगर I1 भी कन्वर्ज करेगा, I2 भी कन्वर्ज करेगा, तो फिर ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों डाइवर्ज कर गए तो फिर ये भी डाइवर्ज करेगा। तो पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं केस 1 की हेल्प से, फिर I2 को सॉल्व कर लेंगे केस 2 की हेल्प से।
तो I1 को लिखते हैं। I1 किसके इक्वल है? 0 से 1 dx ओवर x इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब इसमें क्या है, 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो अब क्या करेंगे, लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस t से 1, मेथड आपने किया हुआ है अभी, तो ये आ जाएगा x इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ये आपका आ गया इंटीग्रल। इसका आंसर निकाल के आपने लिमिट लेनी। तो पहले इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं इधर। अब देखें फ्रैक्शन के नीचे कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा आगे, मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका 2x डेरिवेटिव वो हम बना नहीं सकते, वेरिएबल में आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इनवर्स वाले फार्मूलाज को यूज़ करके देखते हैं। इंटीग्रेशन है हमारी जी dx ओवर x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से भी और x से भी, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, 1 ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। स्क्वायर रूट वैसे ही है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। अब क्या करते हैं, +1 वाला पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस, अब देखें ये वाली जो 3 टर्म्स है ना, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1, ओके, और उसका ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगी इंटीग्रेशन dx 1 माइनस, ये किसका स्क्वायर है, x माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो, तो उसे हम कहते हैं साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये फिर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आया इंटीग्रेशन के बाद। ये इधर पुट कर देते हैं, लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 t से 1, लिमिट t अप्रोचेज टू 0 प्लस, पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 जब पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस 1 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स t माइनस 1, t माइनस 1। तो लिमिट आपने अप्रोच करवानी है 0 की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 1। तो अब देखें ये क्या आ गया, 0 माइनस साइन इनवर्स -1। अब देखें साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, कोस जो है वो ख़त्म कर देता है, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1। आपको पता है कि जब साइन 90 हो तो वो आंसर क्या देता है, 1। तो साइन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, 90, मतलब ये साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये 90 यानी π/2 आ जाएगा, तो π/2 आपका आंसर आ गया। अब हम इंटीग्रल I2 को सॉल्व करते हैं। I2 किसके इक्वल होगा, ये वाला I2 है, इंटीग्रेशन 1 से 2 dx ओवर अंडर रूट x इंटू 2 माइनस एक्स। अब क्या करना है, लिमिट देखें 2 पर ये इन्फिनिटी है, तो t अप्रोचेज टू 2, इंटीग्रेशन 1 से t dx ओवर x इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने की थी, साइन इनवर्स x माइनस 1 है, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिमिट t अप्रोचेज टू 2 साइन इनवर्स x माइनस 1, और ये लिमिट्स आपकी आ गई 1 से t।
इधर इक्वल करके लिख देते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू 2। अब देखें 2 माइनस आएगा, इधर सिंबल लिखना ज़रूरी होता है चाहे यूज़ हो आपके फंक्शन में या ना हो। 2 माइनस, तो ये देखें पहले टी पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी माइनस 1, और जब 1 पुट करेंगे तो ये 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये ही चीज़ रह जाएगी आपके पास। ओके, अब इसकी लिमिट लेते हैं, तो टी की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो 2 माइनस 1 1, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो साइन 1 का आंसर देता है 90 पे। I1 का आंसर भी क्या आ गया π/2, I2 का भी आंसर क्या आ गया π/2। तो इधर क्या है I1 प्लस I2 है ना, I किसके इक्वल है I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू I1 की जगह पे π/2 प्लस I2 की जगह पे π/2, तो ये क्या आ गया आंसर पाई। मीनिंग कि आपका जो इंटेग्रल ये वाला है I, इसका नाम हमने रखा हुआ था, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है पाई को। तो हम लिखेंगे 0 से 2 dx ओवर स्क्वायर रूट x इंटू 2 माइनस एक्स कन्वर्जिज टू पाई। अगर I1 का जो इंटेग्रल सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता, तो फिर ये इन्फिनिटी प्लस π/2 होता, तो वो तो इन्फिनिटी आना था ना, तो ये मतलब दोनों में से एक भी इन्फिनिटी आ गया तो डाइवर्ज, लेकिन ये दोनों ही π/2 आए थे तो पाई आंसर फाइनाइट आंसर आया। डाइवर्ज वाले भी आ सकते हैं क्वेश्चन आपके पास। अब हमारा रह गया केस 4, उसकी एग्जांपल देखते हैं। केस 4 में क्या था, कन्वर्जेंस एट सी, ये आपका इंटेग्रल है ना a टू b f(x) dx। इसमें a भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, b भी नहीं है, लेकिन इनके सेंटर में एक पॉइंट पड़ा हुआ है c, वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अभी केस 3 हमने डिस्कस किया, उसमें ये दोनों पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी थे, अब यहाँ नहीं है, लेकिन इनके सेंटर में कोई एक पॉइंट है। केस 4 में क्या होता है, इन a और b कोई जो इंटरवल है ना, इसके सेंटर में कोई फाइनाइट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो ये वाली जो एग्जांपल कर रहे हैं ना, इसमें हमने एक सिंगल पॉइंट लेना है, इन दोनों के सेंटर में वो होगा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। उस पॉइंट का नाम हम क्या रख रहे हैं सी, और सी इन दोनों के इस इंटरवल के दरमियान यानी कहीं भी बिलोंग कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, मेथड वही है केस 3 वाला, कि इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ये देखें, ये ए ये बी है, सेंटर में हमने सी लिया है जो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो ए से सी और फिर सी से बी, ए से सी f(x) dx प्लस सी से बी f(x) dx। केस हमने डिटेल से पढ़े हुए हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख लें। अब देखें इसकी एग्जांपल लिखते हैं। डाइवर्जेंट वाली एग्जांपल ना कर रहे हैं आप, आपके जहन में ये आएगा जी कि सर ने सारी कन्वर्जेंट वाली एग्जांपल करवा दी हैं, डाइवर्जेंट वाली एक भी नहीं करवाई, क्या ख्याल है। तो डाइवर्जेंट 1/x dx ये कर लेते हैं। अब -1 पे इसका आंसर -1, 1 पे इसका आंसर 1, ये भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के दरमियान -1 और 1 के दरमियान एक पॉइंट पड़ा हुआ है 0, इन दोनों के दरमियान वो इससे बिलोंग कर रहा है। जब 0 पुट करेंगे x की जगह पर 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अब आप इसको ब्रेक कर देंगे 0 पर, तो पहले आ जाएगा -1 से 0 1/x dx, फिर प्लस 0 से 1 1/x dx। ओके, इसका नाम हम रख देते हैं I, इसका नाम हम रख देते हैं I1, इसका नाम हम रख देते हैं I2। पहले I1 इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, वो क्या है -1 से 0 1/x dx। अब देखें इसमें -1 तो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है ना, 0 है, यानी अपर लिमिट या राइट एंड है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो 0 नेगेटिव -1 से t 1/x dx। अब इंटीग्रेशन 1/x dx की क्या होती है log of x, तो ये इंटीग्रेशन इधर लिख देते हैं, लिमिट
टी अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव log ऑफ एक्स, और लिमिट आपकी क्या है -1 से टी, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट टी अप्रोच टू ज़ीरो नेगेटिव। अब देखें पहले अपर लिमिट पुट करनी है, आ जाएगा log टी माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है log ऑफ -1। ओके, मार्कर मेरा ख़त्म हो रहा है, ब्लू यूज़ कर लेते हैं। ये चीज़ आ गई है ना, दोबारा मैंने इधर लिख दी है। अब इसमें देखें कि -1 का log लेना है, तो माइनस वाले नंबर्स का तो log एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। एक तो ये बात होगी कि ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर ये एक्सप्रेशन जो है ये अनडिफाइंड हो गया है। दूसरी बात, अगर मैं लिमिट पुट कर देता हूँ और इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करता हूँ, तो ये आ जाएगा log टी अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 0 माइनस log -1। अब log 0 आपको पता है -∞ होता है, और माइनस ये वाला log -1, तो -∞ का मतलब ये है कि ये सारा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच कर जाएगा, -∞ को। तो फिर भी हमारा जो इंटेग्रल था -1 से 0 1/x dx, इसका नाम हमने I2 रखा हुआ था ना, तो ये इसके लिए हमारे पास आंसर क्या है -∞, यानी डाइवर्ज। आपका I2 क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि I किसके इक्वल था, I1 प्लस I2 के। ये डाइवर्ज है, तो इसका मतलब I हमारा इंटेग्रल क्या था, -1 से 1/x dx, वो भी क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। क्लियर ये है कि मतलब I1 और I2 दोनों कन्वर्ज करने चाहिए, तो इनमें से एक डाइवर्ज कर गया, दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा I भी क्या हो गया, डाइवर्ज। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, उनको आपने सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कन्वर्ज कर रही हैं और किस फाइनाइट रियल नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं, और अगर डाइवर्ज कर रही हैं तो वो भी बताना है। ये 4 एग्जांपल्स हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।